दुनिया में कई रहस्यमयी मंदिर और स्थान हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां मूर्तियां सिर्फ पत्थर की नहीं होती, बल्कि उनके भीतर जीवन का एहसास होता है। वहां जाने वाले लोग दावा करते हैं कि जब आप मंदिर के गर्भगृह में खड़े होते हैं, तो एक अजीब सी स्पंदन, एक हल्की धड़कन महसूस कर सकते हैं। यह जगह कहाँ है? भारत के एक प्राचीन और गुप्त स्थान पर स्थित यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। यहाँ भगवान की मूर्तियों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सिर्फ नक्काशीदार पत्थर नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा है जो उन्हें जीवंत बनाती है। कैसे पता चला कि मूर्तियों के दिल धड़कते हैं? कहा जाता है कि जब इस मंदिर के पुजारियों ने ध्यान साधना की, तो उन्होंने अपने हाथों से मूर्तियों के भीतर हल्के कंपन और धड़कन जैसी स्पंदन महसूस किया। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे भी कभी कभी यह चमत्कारी एहसास होता है। कई बार जब मंदिर में भजन कीर्तन गूंजता है, तब भक्तों को लगता है कि मूर्तियां भी उस संगीत के साथ सहज रूप से स्पंदित हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने भी महसूस की धड़कन। इस चमत्कार को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस स्थान का दौरा किया। उन्होंने महसूस किया कि मंदिर के भीतर हवा की गति, तापमान और नमी में कुछ अजीब सा कंपन है जो सामान्य नहीं है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल आस्था और भक्ति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन कुछ इसे एक अद्भुत रहस्य मानते हैं जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। क्या सच में मूर्तियां जीवित हैं? यह सवाल सदियों से अनुत्तरित है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है, कुछ इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं, और कुछ इसे केवल एक रहस्यमयी संयोग समझते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी इस स्थान पर एक बार जाता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक अजीब सी अनुभूति, एक अलौकिक एहसास लेकर आता है। क्या आप भी उस रहस्य को महसूस करना चाहेंगे? अगर हां, तो इस कहानी को सुनना न भूलें, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर ही मौजूद हैं। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ एक ऐसा स्थान भी है जिसने वैज्ञानिकों और भक्तों को सदियों से हैरान कर रखा है। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे तथ्य और घटनाएं हैं जिन्हें तर्क के आधार पर समझ पाना कठिन है। इस स्क्रिप्ट में हम मंदिर के निर्माण, मूर्तियों से जुड़े रहस्यों, रहस्यमयी घटनाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ पौराणिक कथाओं को भी शामिल करेंगे। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को एक रात स्वप्न आया, जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र तट से एक दिव्य काष्ठ लकड़ी प्राप्त करने का आदेश दिया। यह लकड़ी साधारण नहीं थी, बल्कि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा समाहित थी। राजा ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने के लिए एक रहस्यमयी वृद्ध मूर्तिकार को बुलाया, जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उस मूर्तिकार ने एक शर्त रखी कि जब तक वह मूर्तियां बना रहे, तब तक कोई भी उसे नहीं देखेगा और न ही द्वार खोलेगा। लेकिन जब कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई, तो राजा इंद्रद्युम्न ने घबराकर दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह मूर्तिकार वहां से अदृश्य हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं और इन्हें वस्त्रों से ढका जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। यह सामान्य भौतिक विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि हवा जिस दिशा में बहती है, ध्वजा उसी दिशा में लहरानी चाहिए। लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ऊपर उड़ते या बैठते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आज तक किसी भी पक्षी या विमान को उड़ते नहीं देखा गया। इस घटना के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लेकिन मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य ऊर्जा के कारण होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। यहाँ रोजाना हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है,
लेकिन इसकी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें प्रयुक्त मिट्टी के 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और आग नीचे जलती है। रहस्य यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, जबकि सामान्य नियमों के अनुसार सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र एक और रहस्य समेटे हुए है। यह चक्र इतनी अद्भुत वास्तुकला से बना है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखें, यह हमेशा सामने की ओर ही प्रतीत होता है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरी का समुद्र मंदिर के बहुत करीब स्थित है, लेकिन जैसे ही भक्त मंदिर के सिंहद्वार मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, वे समुद्र की लहरों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलते हैं, फिर से समुद्र की गूंज सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि विज्ञान के नियमों के विपरीत है और इसे लेकर अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल पाई है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी घटना नबकलेबर कहलाती है। हर 12 से 19 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदल दी जाती हैं। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही दफना दिया जाता है और उनकी जगह एक विशेष प्रकार की काष्ठ, नीम की लकड़ी से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। रहस्य यह है कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो कोई नहीं जानता कि पुरानी मूर्तियों के भीतर क्या होता है। मान्यता है कि मूर्तियों के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। यह तत्व एक गुप्त प्रक्रिया के तहत पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन इस दौरान कोई भी व्यक्ति इसे देख नहीं सकता। जो भी इसे देखने की कोशिश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की कोई परछाई नहीं पड़ती। यह रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है और इसे भगवान की दिव्य शक्ति का चमत्कार माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की रहस्यमयी घटनाओं को झूठ मानते हुए मंदिर की गहराई में जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि उसने मंदिर के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश किया और कुछ ही दिनों बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। यह घटना ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में दर्ज है और इसके बाद किसी भी अंग्रेज ने मंदिर के रहस्यों को चुनौती देने की कोशिश नहीं की। विज्ञान ने आज तक इन रहस्यों की कोई ठोस व्याख्या नहीं दी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में कुछ विशेष प्रकार के वास्तु सिद्धांतों का पालन किया गया है, जिससे यह घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन इनमें से कई घटनाएं अब भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह अद्भुत रहस्यों का भंडार भी है। सदियों से यहां पर हो रही घटनाएं यह साबित करती हैं कि यह स्थान किसी अनदेखी दिव्य शक्ति का केंद्र हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे रहस्यमयी रहस्य। मूर्ति के भीतर धड़कता ब्रह्म तत्व पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य और चमत्कार लोगों को अचंभित करते हैं, लेकिन सबसे अद्भुत और रहस्यमयी घटना है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ब्रह्म तत्व, जिसे भगवान का जीवित हृदय कहा जाता है। यह तत्व सदियों से एक रहस्य बना हुआ है और इसकी मौजूदगी से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। क्या है ब्रह्म तत्व? जगन्नाथ मंदिर में हर 12 से 19 साल के बीच एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसे नबकलेबर, नबकालेबारा कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को हटाकर उनकी जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे रहस्यमयी कार्य होता है पुरानी मूर्ति के अंदर स्थित ब्रह्म तत्व को निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित करना। कहा जाता है कि यह ब्रह्म तत्व एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो भगवान की अनंत ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है। कैसे पता चला कि मूर्ति के अंदर दिल धड़कता है? लोक कथाओं और मंदिर से जुड़े पुजारियों के अनुसार जब कोई नबकलेबर अनुष्ठान के दौरान मूर्ति को छूता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी जीवित प्राणी का दिल धड़क रहा हो।
यह अनुभव करने वाले कुछ खास लोग, गजपति महाराज, पुरी के राजा, जिन्हें इस प्रक्रिया के दौरान कुछ क्षणों के लिए ब्रह्म तत्व देखने का अधिकार होता है। मुख्य दैत्यपति पुजारी, केवल वही पुजारी जिसे विशेष रूप से इस कार्य के लिए चुना जाता है, इस तत्व को छू सकता है। जब ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, तो उस दौरान जो भी इसे देखने या छूने की कोशिश करता है, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया गुप्त रूप से, पूर्ण अंधेरे में और विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इसे दिव्य शक्ति का स्रोत माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। यह अदृश्य और अज्ञात पदार्थ से बना है, जिसकी वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जब इसे स्थानांतरित किया जाता है, तो कहा जाता है कि इसके संपर्क में आने पर विद्युत शक्ति का एहसास होता है। अनुष्ठान के दौरान पुजारी कहते हैं कि वे इसके धड़कने की आवाज को महसूस कर सकते हैं। ऐसा क्या है इस ब्रह्म तत्व में जो इसे दुनिया से छिपाया जाता है? कई मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण का महाप्रयाण हुआ था और उनका पार्थिव शरीर जलाया गया था, तब उनकी नाभि या हृदय का एक हिस्सा जलने से बच गया था। यह भाग भगवान विष्णु की अनंत ऊर्जा को धारण करता था, जिसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था। कालांतर में यही भाग एक रहस्यमयी लकड़ी के रूप में समुद्र तट पर मिला, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवाया। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि यह ब्रह्म तत्व वास्तव में एक अलौकिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसे मंदिर के गर्भगृह में संरक्षित रखा गया है और जिसे सिर्फ चुने हुए पुजारियों के अलावा कोई नहीं देख सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मूर्तियों के अंदर किसी विशेष धातु या जैविक पदार्थ का उपयोग किया गया होगा, जो गर्मी और नमी के संपर्क में आने पर हल्की स्पंदन या धड़कन जैसी अनुभूति देता होगा। लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया है। क्या हुआ जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसे देखने की कोशिश की? ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर के इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए पुजारियों से जबरदस्ती मंदिर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने गर्भगृह के पास कदम रखा, वह अचानक बेहोश हो गया। होश में आने के बाद वह कई महीनों तक बीमार रहा और अंततः उसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। यह घटना आज भी पुरी में एक चमत्कार और चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है। ब्रह्म तत्व का आखिरी रहस्य, यह कभी बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? यह तत्व हमेशा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर गुप्त रूप से संरक्षित रहता है। जब नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो ब्रह्म तत्व को अंधेरे में मंत्रों के उच्चारण के साथ नई मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को देखने या छूने वाला व्यक्ति तुरंत मर जाता है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी है कि इसके दौरान किसी को कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं होती। क्या भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सच में जीवित है? जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य न केवल भक्तों बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं। क्या यह सच में भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय है? क्या यह किसी अज्ञात ऊर्जा का स्रोत है? क्या यह केवल आस्था और विश्वास का प्रभाव है? कोई भी इन सवालों का सही उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन इतना तय है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यह रहस्यमयी घटना दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्यों में से एक है।